बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और एक प्यारा सा वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम आईसीटी कोर कंटेंट प्राइवेट मेंटरशिप स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि यूट्यूब पे उर्दू ज़ुबान में अवेलेबल होगी। कोर कंटेंट की मंथ 1 की एपिसोड नंबर 1 आज हम स्टडी करेंगे। ये सीरीज़ थोड़ा सा लेंथी होगी और जो लोग चाहत रखते हैं आईसीटी के बारे में जानने के लिए, वो इस सीरीज़ को ज़रूर वॉच करेंगे। चलते हैं आज की वीडियो की जानिब बिना किसी देरी के। सबसे पहले जिन चीज़ों को आज हम स्टडी करेंगे, उन चीज़ों के बारे में मैं आपको कुछ आइडिया दे दूँ कि अगर आप आईसीटी ट्रेडर हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं या क्रिप्टो ट्रेडिंग या कुछ भी, तो आप जब भी ट्रेडिंग टर्मिनल पे सुबह सवेरे बैठते हैं, तो आप एक आइडिया बिल्ड करते हैं कि क्या आज मार्केट बुलिश रहने वाली है या बेरिश। आज का दिन बुलिश डे होगा या बेरिश डे, तो उसी हिसाब से फिर आप अपने सेटअप तलाश करते हैं। आज जिन चीज़ों के बारे में आज हम स्टडी करेंगे, वो चीज़ें आपके आइडिया के मतलब कॉन्टेक्स्ट या फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेंगी और आपको इस बारे में आगाह करेंगी कि क्या करंट मार्केट सिचुएशन आपके आइडिया के मुतल्लिक फेवरेबल है या नहीं। चलते हैं हम उन चंद कंडीशंस के बारे में जानने के लिए। इन कंडीशंस को हम कहते हैं टाइप्स ऑफ डिलीवरी इन द मार्केट, यानी कि एल्गोरिदम प्राइस को किन किन तरीक़ों से मार्केट में डिलीवर करता है, उन कंडीशंस को हम आज स्टडी करेंगे। वो 4 किस्म की कंडीशंस होती हैं। नंबर 1 है कंसोलिडेशन, नंबर 2 एक्सपेंशन, नंबर 3 रिवर्सल और नंबर 4 है रिट्रेसमेंट। प्रीवियस वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये मार्केट एल्गोरिदमिक बेस चलती है, यानी कि प्राइस की 90% मूवमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली आर्टिफिशियल प्राइस इंजन्स की बदौलत करवाई जाती है, ठीक है? जो कि इफ़ एल्स ट्रू फॉल्स के स्विचेस के बेस पे काम कर रहे होते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपनी इन कंडीशंस को जानने के लिए। ये कंडीशंस एक्चुअली है क्या और हमारी ट्रेडिंग में इन कंडीशंस का क्या ताल्लुक है। इन कंडीशंस को यूज़ करते हुए हम अपनी ट्रेडिंग को किस हद तक आसान बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि मार्केट में तमाम चीज़ें बाद में आती हैं। सबसे पहले आती है कंसोलिडेशन, यानी कि हर चीज़ जो भी शुरू होगी वो कंसोलिडेशन से शुरू होगी। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि प्राइस एक टाइट और वेल डिफाइंड रेंज क्रिएट करती है। उस रेंज के ऊपर और नीचे मार्केट ऑर्डर बिल्ड कर रही होती है, यानी कि उसके ऊपर वाली जानब बाय स्टॉप्स, नीचे वाली जानब सेल स्टॉप्स। और हम उस कंसोलिडेशन को ट्रेड नहीं करेंगे। हम कंसोलिडेशन को किसी न किसी तरफ टूटने का इंतज़ार करेंगे। जब प्राइस किसी एक जानब निकलेगी, देन हम अपनी नेक्स्ट मूव को एंटिसिपेट करेंगे। तो आपको मैं चंद चीज़ों के बारे में बताता चलूँ, किस कंडीशन को किस टूल के ज़रिए हमने जानना है और फिर उस टूल की बदौलत हमने अपना सेटअप तलाश करना है। तो कंसोलिडेशन के बाद जो सबसे पहली कंडीशन आती है, वो है एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन हमेशा ऑर्डर ब्लॉक के साथ पेयर्ड अप होती है, यानी कि अगर हमने एक्सपेंशन की मूव को पकड़ना है, अगर हम चाहते हैं कि हम एक्सपेंशन को ट्रेड कर सकें, तो उसके लिए हमें ऑर्डर ब्लॉक की ज़रूरत होती है। इसको हम थोड़ी देर में चार्ट पे चल के समझेंगे। तो दूसरी कंडीशन है रिट्रेसमेंट। जब प्राइस इनफ एक्सपैंड हो चुकी होती है, तो वो किसी न किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल से रिट्रेस बैक होती है। की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का मतलब होता है किसी न किसी HTF PD एरे, यानी कि प्रीमियम डिस्काउंट एरेज, जो कि हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो रिट्रेसमेंट जो है वो लिक्विडिटी वॉइड या फेयर वैल्यू गैप के साथ पेयर्ड अप होती है, यानी कि अगर हम रिट्रेसमेंट को ट्रेड करना चाहते हैं तो हमें लिक्विडिटी वॉइड या फेयर वैल्यू गैप को बारे में जानना होगा। इसकी भी एग्जांपल हम चार्ट पे चल के समझते हैं। थर्ड कंडीशन हमारे पास जो है वो है रिवर्सल, यानी कि रिवर्सल को हम ट्रेड करते हैं लिक्विडिटी पूल के साथ। जब भी प्राइस किसी न किसी लिक्विडिटी पूल पे बाय स्टॉप्स या सेल स्टॉप्स को रन करती है या स्वीप करती है, तो उसके बाद हमें रिवर्सल देखने को मिलता है। और अगर हम रिवर्सल को ट्रेड करना चाहें तो हमें लिक्विडिटी पूल, ये एक ऐसा आईसीटी टूल है, इसको जानना होगा, इसको मास्टर करना होगा, फिर हम रिवर्सल को बेहतरीन तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आती है कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन को ट्रेड करने के लिए हमारे पास जो
टूल है वो है इक्विलिब्रियम, यानी कि हम इक्विलिब्रियम से ट्रेड करेंगे कंसोलिडेशन को। जी, तो हम अपने चार्ट पे आ चुके हैं। ये है जीबीपी यूएसडी का H1 का चार्ट। अब जानेंगे हमने जिन-जिन कंडीशंस को स्टडी किया है, उनकी एग्ज़ाम्पल्स को देखने की कोशिश करेंगे। लाइव मार्केट में हम उसे किस तरह से एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं, किस तरह से उसको जान सकते हैं, किस तरह से ट्रेड को हंट कर सकते हैं, तो उसको जानने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे M15 जो कि आइडियल टाइम है, करेंसीज़ के हवाले से M15 पे शिफ्ट होते हैं। यहाँ पे आपको एक टाइट रेंज यानी कि कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। इस कंसोलिडेशन को हम मार्क करते हैं। कंसोलिडेशन को हमने किस तरह से पढ़ा था? कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि प्राइस किसी एक टाइट और वेल डिफाइंड रेंज के अंदर ट्रेड हो रही होती है। इस तरह से ट्रेड हो रही होती है कि उसके ऊपर और नीचे लिक्विडिटी इंजीनियर हो रही होती है। तो हम यहाँ पे कंसोलिडेशन को मार्क करते हैं। हमारे पास टाइट रेंज के अंदर कंसोलिडेशन हो रही है और इसके ऊपर और नीचे लिक्विडिटी इंजीनियर हो रही है। याद रखें जब जब भी हम कंसोलिडेशन को मार्क करेंगे, हम विक्स को इग्नोर करेंगे और उसकी बॉडीज़ को लेंगे। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि हम एक्सपेंशन जो कि कंडीशन नंबर 1 है, उसकी एग्ज़ाम्पल को देखेंगे। तो एक्सपेंशन को हमने जाना था कि एक्सपेंशन इज़ पेयर्ड अप विद ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि जब भी हम एक्सपेंशन की मूव को पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो हम ऑर्डर ब्लॉक जो कि आईसीटी का टूल है, उस टूल की बदौलत उस एक्सपेंशन को पकड़ेंगे। और याद रखें ये ऑर्डर ब्लॉक हमेशा उस कंसोलिडेशन के इक्विलिब्रियम पॉइंट पे या उसके कहीं आस-पास होगा। तो यहाँ पे अगर आप इसको बड़े गौर से देखें, जब प्राइस निकली है यहाँ से ऊपर, तो लास्ट हमारे पास ये जो ऑर्डर ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे है। यानी कि इक्विलिब्रियम से टच होके इस कंसोलिडेशन के प्रीमियम एरिया में फैला हुआ है। तो यकीनन हम इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे और इसको मार्क करके रख लेंगे। प्राइस यहाँ से ऊपर निकली और वापस आके बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक में ट्रेड हुई। हल्का-सा टच दिया उसने और वापस अगर आप इसको गौर से देखें तो बहुत ही स्मूथ एंड नाइस फॉर्म में प्राइस ने डिलीवरी दी, ऑर्डर ब्लॉक के साथ टच हुई और वापस। और ये एक्सपेंशन की मूव आप इस तरह से अपना आइडिया बिल्ड करते हुए अगर आप इस एक्सपेंशन को देख रहे थे, आपकी नज़र में थी कि प्राइस इस तरफ एक्सपेंशन देगी, तो इस एक्सपेंशन को पकड़ने के लिए आप कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन के टूल यानी कि ऑर्डर ब्लॉक की बदौलत इस एक्सपेंशन को पकड़ सकते हैं। यानी कि नाइस ट्रेड आइडियाज़ को हंट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं दूसरे टूल की जानब, दूसरी कंडीशन की जानब जो कि है रिट्रेसमेंट, यानी कि प्राइस रिट्रेस कब होगी? जब वो किसी न किसी एफवीजी या लिक्विडिटी वॉइड में टैप होगी। लिक्विडिटी वॉइड और लिक्विडिटी गैप्स जिसको हम फेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं। अगर हम गौर से देखें तो प्राइस यहाँ पे जब इस मूव के बाद प्राइस ने यहाँ पे इम्पल्सिव डाउन लेग दी, यानी कि एक फेयर वैल्यू गैप, कई फेयर वैल्यू गैप और एक लिक्विडिटी वॉइड क्रिएट किया। लिक्विडिटी वॉइड होता है कि प्राइस किसी एक जानब को बहुत इम्पल्सिव मूव के साथ निकल जाए और किसी न किसी की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल से टकरा के फिर वापस आए। तो उस मूव को, उस इम्पल्सिव मूव को, इम्पल्सिव लेग को हम लिक्विडिटी वॉइड कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये लिक्विडिटी वॉइड था। अगर आप ज़रा गौर से देखें तो प्राइस एग्ज़ैक्टली इस लिक्विडिटी वॉइड तक आई वापस। यानी कि हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट देख रहे थे कि प्राइस कितना रिट्रेस बैक हो सकती है। प्राइस ऊपर से नीचे गिर रही थी और प्राइस ने वापस कितना रिट्रेस बैक होना था। उस रिट्रेस बैक को देखने के लिए हमने जो दूसरी कंडीशन पढ़ी है कि रिट्रेसमेंट इज़ पेयर्ड अप विद फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी वॉइड। हमेशा ये होगा जब भी रिट्रेसमेंट को आप नोट कर रहे होंगे तो उसको आप आईसीटी के टूल लिक्विडिटी गैप या लिक्विडिटी वॉइड के साथ मेयर कर रहे होंगे। तो यहाँ पे नाइस एंड क्लीन वे में आप देख सकते हैं कि प्राइस बहुत ही प्यारे अंदाज के साथ रिट्रेस बैक हुई। बिल्कुल इस पूरे फेयर वैल्यू गैप यानी कि इस लिक्विडिटी वॉइड को फिल किया और फिर वापस नीचे चली गई। उसके बाद हम तीसरी कंडीशन को देखते हैं जो कि है रिवर्सल, यानी कि लिक्विडिटी पूल। तो अगर लिक्विडिटी पूल्स के बारे में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे बहुत ही नीट एंड क्लीन वे में प्राइस ने, यहाँ पे हमारे पास ओल्ड हाइज़ थे, प्राइस यहाँ तक आई, प्राइस ने इन ओल्ड हाइज़ को पिक किया, रिलेटिव इक्वल हाइज़ को। दोबारा से यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस ने लिक्विडिटी पूल बनाया, रिलेटिव इक्वल हाइज़ बनाए, उनको स्वीप किया। इसको हम टर्टल सूप भी बोलते हैं लेकिन उसको हम बाद में जानेंगे। फिलहाल लिक्विडिटी पूल के बारे में आप जानें
कि प्राइस ने इनको यहाँ से स्वीप किया और जब आपको ये रिवर्सल ट्रेड करना आ जाएगा, मेंटोरशिप 2022 मॉडल जो है वो रिवर्सल पे ही है। आप इसको किसी भी बेस पे ट्रेड कर सकते हैं। आप इसको चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमने मेथड नहीं जानना, हमने सिर्फ़ कंडीशंस और आईसीटी टूल्स के बारे में जानना है, जो कि पहली वीडियो जिस चीज़ के मुतल्लिक है। तो यहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी पूल यानी कि रिलेटिव इक्वल हाइज़ को पिक किया और वापस दूसरी जानब की लिक्विडिटी को लेने चली गई। सेम हर जगह पे आपको ऐसा ही नज़र आएगा। तो प्राइस हर जगह पे यही काम कर रही। प्राइस ने लिक्विडिटी पूल उड़ाया, नीचे से हल्का सा स्वीप किया और वापस चली गई। और ये आप हर बार नोटिस करेंगे, प्राइस हर बार यही कर रही है। प्राइस ने इस एक्सटर्नल को लिया, नीचे से इंटरनल को, फिर एक्सटर्नल को, फिर इंटरनल को और इसको हम हर बाद में स्टडी करेंगे, इंटरनल टू एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल टू इंटरनल। फिलहाल हम लिक्विडिटी पूल्स के बारे में जान रहे हैं कि प्राइस किस तरह से लिक्विडिटी पूल्स को पिक करने के बाद रिटर्न हो रही है। और अगर आप इस रिवर्सल को ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको लिक्विडिटी पूल के बारे में जानना होगा। आखिर में हमारे पास आती है कंसोलिडेशन, यानी कि ये कंसोलिडेशन है। तो हम कंसोलिडेशन को हमेशा उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट से लेंगे। अगर आप कंसोलिडेशन को ट्रेड करना चाहते हैं, ये हमारे पास एक कंसोलिडेशन है। तो अगर आप कंसोलिडेशन को ट्रेड करना चाहते हैं तो ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। आपको इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट से जानना होगा। यानी कि प्राइस जब भी इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगी, प्राइस वहाँ से रिजेक्ट होगी। प्राइस दोबारा आती है, प्राइस फिर से उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट से रिजेक्ट होती है। प्राइस तीसरी बार आती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट से रिजेक्ट हो रही है। फिर प्राइस 4 बार रिजेक्ट होने के बाद नीचे चली जाती है ब्रेक करके और फिर दोबारा आती है और नीचे की जानब रिजेक्ट होती है। दूसरी बार दोबारा से प्राइस इक्विलिब्रियम से रिजेक्ट होती है और इस तरह बार-बार इक्विलिब्रियम से रिजेक्ट होती रहती है अनटिल अनलेस के प्राइस इनफ ऑर्डर बिल्ड कर लेती है ऊपर और नीचे की जानब। फिर प्राइस किसी एक जानब को निकलती है। फिर आप अगर आप ज़रा गौर से देखें तो आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा इस कंसोलिडेशन में जो हमने दोबारा से एक्सपेंशन का पहले वाला स्टेप पढ़ा था, यानी क्या कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल और फिर कंसोलिडेशन और फिर कंसोलिडेशन के बाद दोबारा एक्सपेंशन ही आनी है। इस कंसोलिडेशन के बाद भी आपको जो यहाँ पे चीज़ नज़र आ रही होगी, वो ये है कि इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला है, ये दरमियान में जो लाइन लगी हुई है। तो इस इक्विलिब्रियम पे पड़े हुए इस ऑर्डर ब्लॉक को अगर ज़रा आप गौर से देखें और उसको मार्क करें, तो देखें कि प्राइस ने किस नाइस एंड क्लीन वे में ऑर्डर ब्लॉक में टैप हुई। जो मैंने आपको बताया कि एक्सपेंशन इज़ पेयर्ड अप विद ऑर्डर ब्लॉक और फिर प्राइस वहाँ से मेल्ट होती हुई नीचे चली गई। इसी के साथ ही आज की हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कोर कंटेंट मंथ 1 की एपिसोड नंबर 2 में। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।